मैं जरा अतर साहब से, अतर साहब ये हसन साहब ने तो नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि अगर उनका पार्लिमानी लीडर ना एक्सेप्ट हुआ तो ये आज़ाद वाकई आज़ाद हो जाएंगे और फिर फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह भी हो सकेगी, सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए बड़ी खतरनाक बात साबित हो सकती है ये। देखिए, मैं तो काफी दिनों से यही कह रहा हूँ कि जहां से किसी जगह पे ये जाएंगे रिलीफ लेने के लिए, चाहे ये किसी जमात में शामिल हो या किसी और तरफ जाए, मुझे इनका केस हर जगह पे बहुत ही कमजोर लग रहा है। अच्छा। और इनको ये ना मिलनी है सीटें। अगर इस वक्त जो इनकी हालत है तहरीक इंसाफ वालों की, अगर ये नून लीग में भी शामिल हो जाते तो फिर भी इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी थी। अच्छा। तो अभी ये बात किस मेरिट पे हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क्या गलतियां, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे निजाम कानून और चीजें जिस तरह चलती हैं वो हमारे सामने है। 6 साल मफरूर रहे मियाँ साहब के बेटे और आके 2 दिन पेश हुए और जनाब वो पूरे मुकदमात खत्म हो गए। एवन फील्ड के फ्लैट अभी भी वहां पे, लेकिन सब लोग एवन फील्ड के रेफरेंस से बरी हो चुके हैं। तो अब वो फ्लैट किसके हैं वो किसी को नहीं पता। तो इश्यू ये है कि यहाँ पे जब हसन भाई को पता होगा सर, वो बड़े एक वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, उनको पता होगा, ऐसी कौन सी बात है। सर क्राउन कोर्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर में अतर काज़मी साहब जाएंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, पूछेंगे कि ये किस तरह से हैं और ये पैसा कहां से आया है। नहीं तो ये क्राउन कोर्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर में जाएंगे अतर काज़मी साहब, मैं इनको मोरल सपोर्ट दूंगा। अतर साहब तो वैसे ही यूके के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इनको तो पूरी तरह आइडिया सिस्टम के साथ चलता है। अतर साहब करें सर, ये चैलेंज एक्सेप्ट करें, मुकाओ इन्हों गल नूं। मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है। जिन्होंने जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं वो एक रसीद दिखा दें, 24 करोड़ जो वोटर हैं उनको दिखा दें। हाँ। आपको पता है कि वो जो इदारा है जो इनकी करप्शन के खिलाफ काम करता है, पाकिस्तान में भी वो बड़ी रिपोर्टें वगैरह निकालते रहते हैं। कभी इंडेक्स ऊपर चली जाती है करप्शन की, कभी नीचे चली जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने बरतानिया में 4 जायदादों की डिटेल्स दी थी। उसमें एक कोई सेंट्रल एशिया की बंदे की जायदाद थी, एक कोई लिबिया के बंदे की, और एक हमारे शरीफ खानदान के ये फ्लैट्स थे कि बरतानवी हुकूमत इनके ऊपर तहकीकात करे। अब अगर आलमी इदारे भी उसमें बात कर रहे हैं तो हम नहीं कह रहे कि करप्शन हुई है, पर कम अज कम जो इस मुल्क पे आप हुक्मरानी कर रहे हैं, सारे रहते भी उन फ्लैट्स में। माजी में मियाँ साहब के साहबजादे बीबीसी को इंटरव्यू देके कहते रहे कि जी पाकिस्तान से किराया आता था, हम इस पे जो है वो किराए पे रह रहे हैं। कम से कम कुछ तो बताएं ना कि वो किसके फ्लैट्स हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की अदालतों से भी आप वो रेफरेंस तो खत्म हो गए। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। ये मंसूर भाई को पता होगा। मैं पट्टी साहब, मैं आज तक कभी गया ही नहीं उन फ्लैटों के अंदर। मेरे ख्याल में हसन साहब गए, मैं तो गया भी नहीं हुआ कभी, मुझे क्या पता किस। नहीं हसन भाई से ज्यादा देखे ना, आपने इस पे बहुत दफा पूछा है और सवाल बड़ा सादा सा मासूम सा एक ट्रे में रख कर, मैं ये भी इसी ट्रे में रखूंगा कि ये अब भी बता दें यार, छोड़ दें पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे। भट्टी साहब सुने मेरी बात, भट्टी साहब एक सिर्फ बात सुन ये कि आप किसके एवन फील्ड मैंने भट्टी साहब शहबाज शरीफ साहब से इलेक्शन से 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा मेरे नहीं है, उन्होंने कहा मेरे नहीं है, ये जिसके हैं आप उससे पूछे। मैं कहा किससे पूछूं, अब यही नहीं मुझे पता लग रहा है मैंने पूछना किससे है। हसन और हुसैन आजकल आए हुए हैं, उनसे पूछना है, मरियम नवाज साहबा से पूछना है, नवाज शरीफ साहब से पूछना है, मैंने किससे पूछना है। लेकिन आप फिर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ये हसन नवाज से पूछना है, हसन हुसैन नवाज से पूछना है, हसन अयूब से नहीं पूछना प्लीज। नहीं सीनियर जर्नलिस्ट हसन अयूब बताने की बात ये है कि आज मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ। नहीं, मैं बड़े मजे की बात एक मुझे याद आ गई आज। वो बानी चेयरमैन आज ना वो गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे जेल के अंदर। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये हसन और हुसैन ने जो है ये एक अपनी को प्रॉपर्टी बेची जो मलिक रियाज साहब को, तो ये देखें इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये पैसे इनके पास कहां से आए। देखिए वहां पर तो एनसीए ने भी वेरीफाई किया होगा कि इनके पास पैसे कैसे थे और वो प्रॉपर्टी कैसे बनाई और उन्होंने कैसे फरोख्त की वो प्रॉपर्टी मलिक रियाज साहब को। लेकिन खान साहब ने खुद 190 मिलियन पाउंड पर यह नहीं पूछा कि आप ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान से बरतानिया लेकर किस तरह गए, कि जो एनसीए ने पकड़ लिया। हम लोग जो है वो बात एक तरफ की करते हैं, लेकिन हम दूसरी बात करते हुए जो है ना फिर वो हमारी जो है ना जबान जो है वो बंद हो जाती है, ताला लग जाता है। आपने कभी ये सवाल रेज किया कि इमरान खान साहब ने क्यों नहीं पूछा, मलिक रियाज साहब से, और आपने 190 मिलियन पाउंड की जो है वो कैबिनेट से मंजूरी ले ली कि वो डायरेक्ट जो है वो उनके जो अमाउंट है, जो उनका ऑलरेडी स्टैंडिंग अमाउंट है, उसके अंदर वो उन्होंने जाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी।
हसन साहब, लेकिन बात हसन साहब बात करें, एक सवाल है मेरा, हसन भाई, एक सवाल है मेरा, मंसूर भाई। आप चले जाएं क्राउन कोर्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर में, हसन भाई, आप हसन जाएं भाई, सुने क्राउन तो कोर्ट सही ऑफ ना। वेस्टमिनिस्टर में, वहां पर पूछे उनसे हसन कि भाई, जनाब ये रकम जो है आप कहां से लेकर आए थे, हसन भाई, कहां सुने से तो आए सही। ये फ्लैट, हसन भाई, किससे दिए ये वो फ्लैट, हसन भाई, सवाल कोई करें आप। क्राउन कोर्ट या बर्तानिया में तो नहीं कर रहे ना, हुकूमत यहाँ पे कर रहे हैं वो। हसन भाई, बात ये है, खजाना उनका, पाकिस्तान का खजाना उनके पास है, तो जवाब प्रॉपर्टी उन्होंने वहां पर यहाँ है ना, पे मसला देना है। ये है। मंसूर भाई, यहाँ पे बताएं। प्रॉपर्टी मंसूर वहां भाई, वहां पर है, कानून वहां मंसूर कर भाई, रहेगा। जी, भट्टी कहां साहब। से आए ये झुमके, प्रॉपर्टी वहां की है, कहां कानून से वहां का आए ये चलेगा झुमके, भाईजान। किसने पहनाए ये झुमके, कौन लाया ये झुमके। अच्छा, ये तो झुमके तो पता नहीं कब आएंगे, ये झूमर जो हमारे गले में लग गए हैं। इमरान खान साहब की आधी बात बताइए। यहाँ भी हसन अयूब जो है ना, हसन अयूब जो है यहाँ भी गलती कर गए। इमरान खान साहब ने कहा, ये जरूर कहा, और बिल्कुल मैं हसन अयूब से बिल्कुल मैं ये एग्री करता हूँ कि ये भी पता चलना चाहिए, नहीं मैं माजरत चाहता हूँ, ये भी पता चलना चाहिए कि पैसे वहाँ गए कैसे, और ये भी पता चलना चाहिए कि 15 रुपए की चीज़ 30 रुपए में हसन नवाज की चीज़ कैसे खरीदी मलिक साहब ने, और फिर ये भी कि अल मशरक बैंक ने जो एक जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट में, वो भट्टी साहब को देखें ना, रोजा इफ्तारी के और बाद ये भी भी जो है पता वो रोजा करना लगा हुआ है। चाहिए, और ये भी पता करना चाहिए हसन नवाज और हसन अयूब, ये भी पता करना चाहिए कि ये जो अब जो पैसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस भिजवा दिए हैं, वो केस भी यानी ये था ना कि गरीबों का पैसा है, तो वो अब उन्होंने वफाक और सिंध में तकसीम कर दिए हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि ये जो आधी बात हसन अयूब ने जो आधी बात कही, वो ये कही कि पैसे, दूसरा इमरान खान ने आगे ये कहा कि केस चल रहा है, पैसे हुकूमत को वापस मिल गए। भट्टी साहब, अब आपका ये हसन अयूब और हसन जो है नवाज अब क्लियर हो गया या नहीं हो गया? आपने हर पूरे जुमले के अंदर उसको बार बार मिक्स किया सर। नहीं, वो जानबूझ कर रहे हैं, करने दे। भट्टी साहब को अब साड़ इस तरह बनाएंगे, भट्टी साहब के पास जवाब नहीं है कोई। मंसूर भाई, अब भट्टी साहब के पास पता है आज जवाब कोई नहीं है। अब भट्टी साहब जो है ना, वो जानबूझकर कभी हसन नवाज, हसन अयूब हसन नवाज करना शुरू कर देंगे। मेरे भाई बात ये है कि करप्शन और हसन अयूब साहब की बारी है, हसन साहब की बात सुने जी। हसन भाई की बारी है। हसन भाई आप बोलिए। अच्छा। आप बोलिए सर। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि इरशाद भट्टी साहब बड़े मोहतरम हैं, मेरे भाई हैं, मैं तो इनको भाई समझता हूँ, मैं तो नाम इनका दिल पर लिखा हुआ है। इनको तो मेरा नाम हसन अयूब जो है वो अदा करने हुए इनको हसन अयूब और हसन नवाज में अभी तक फ़र्क नहीं पता चल सका। फिर ये कहते हैं मुझे भाई, तो फिर मैं कहूँगा ये तो भाई तो हम तो है नहीं, क्योंकि आपको तो मेरा नाम ही नहीं पता, तो हम तो वाकिफकार भी ना हुए। जो वाकिफकार का भी इंसान नाम जानता होता है, तो वो भट्टी साहब को शायद मेरा नाम जो है वो मुझे याद दिलाना पड़ेगा मिलकर। और वो जिस तरह पहले कह रहे थे ना कि खुले दूध की दूध पत्ती मुझे चाहिए प्रोग्राम से पहले, तो वो खुले दूध की मैं दूध पत्ती इनसे पीऊंगा, तभी इनको शायद मेरा नाम जो है ना वो अच्छी तरीके से याद होगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, नैब का जो केस है, ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है। ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस है। देखें, चोरी 5 रुपए की भी चोरी है, वो चोरी जो है वो 5 अरब की भी चोरी है। जो फितरतन चोर है वो उसकी चोरी कम से कम सामने आ जाती है कि ये चोरी की है। तो बात ये है कि जो पैसे टैक्स पेयर के पैसे थे, एनसीए ने ये दिए थे पाकिस्तान को और डिटेक्ट करके दिए थे, वो अपना अच्छा, जो वैसे हसन भाई अतर साहब की बारी है। अतर साहब की बारी है। मंसूर भाई एक जुमला, सर अतर भाई की बड़ी देर से बारी है सर। अतर भाई की बारी। नहीं, एक जुमला पूरे बर्तानिया में मलिक रियाज के अलावा कोई और खरीदार नहीं मिला शरीफ खानदान को अपने फ्लैट बेचने के लिए। मियां साहब के साहबजादे को पूरे बर्तानिया में तकरीबन 6.5 करोड़ आबादी है, 6.5 करोड़ बरतानवी शहरी हैं, सिर्फ एक मलिक रियाज मिला उनको अपनी जायदाद बेचने के लिए। तो ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? इरशाद भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, शेयर सुनाएं, उसके बाद मैं क्लोजिंग करूं सर। बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट लेनी होती है, लीगल पेमेंट लेनी होती है। जब आपने कोई चीज सेल करते हैं तो आपको पता है कि बर्तानिया के अंदर जो भी बाहर आ जाए, जो अच्छी पेमेंट दे। मेरे पास भट्टी साहब का शेयर सुन ले सर, मैं क्लोजिंग कर रहा हूं। भट्टी साहब का शेयर, मुझे जो बेस्ट ऑफर देगा मैं ऐड लगाऊंगा, भट्टी साहब का बेस्ट ऑफर आएगा तो मैं उसको पे करूं। भट्टी साहब का शेयर सुने जी, शेयर सुने भट्टी साहब का। जी भट्टी साहब गो अहेड। जी। पहली बात तो ये है कि हसन अयूब जो है उसके लिए दूध पत्ती विद हसन एंड भट्टी बिल्कुल एनी टाइम मोस्ट वेलकम। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा ना हसन नवाज और हसन अयूब, इनके दरमियान में एक शेर सुने, माइया सुने, 2 पत्तर अमरूदां दे, इन्हां दोनां दी एक जिंदड़ी विच फर्क वजूदां दे।